आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर रजत देव भिलाई से। सर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल आपसे है, कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है? दरअसल कोलेस्ट्रॉल दो तरीके के होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम HDL कहते हैं और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम LDL यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल जब लंबे समय तक शरीर में रहता है उच्च मात्रा में, तो ये हमारे धमनियों यानी आर्टरीज के बॉर्डर में जमा होना चालू हो जाते हैं और यही जब जमते जमते ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं तभी उसे हम हार्ट अटैक, अगर दिल की धमनियों में आए तो उसे हम हार्ट अटैक और दिमाग की धमनियों में आए तो उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। किन लोगों को हाइपरटेंशन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है? हाइपरटेंशन जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक जो आमतौर पे हम देखते हैं कि उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते होता है, ये अगर आनुवांशिक तौर पे आपके पिताजी या माताजी को है तो आपको भी बिल्कुल हो सकता है। खासकर उन लोगों में जिनका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जिसे हम कहते हैं कि टेबल चेयर डेस्क जॉब है, जिनका एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, वजन बढ़ता जा रहा है, इन लोगों को रिस्क ज्यादा होता है। एक दूसरी तरीके का भी हाई ब्लड प्रेशर होता है जिसे हम हार्मोनल या एंडोक्राइनल हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसमें कम उम्र में ही बहुत हाई बीपी होता है। तो ये दोनों तरीके के पेशेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। हाई बीपी को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? अक्सर लोगों के मन में धारणा होती है कि बीपी बढ़ने से मुझे कोई लक्षण आएगा, कि चक्कर आएगा या सिर घूमेगा, पर ऐसा नहीं है। हाई बीपी अक्सर साइलेंट होता है, उसमें कोई भी लक्षण नहीं होते। इवन इफ आपका बीपी 180-200 पहुंच जाए, कोई दर्द नहीं, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं। ये साइलेंटली आपकी आंख, आपके दिल, आपकी ब्रेन, आपकी किडनीज, इनको टारगेट करते हुए नुकसान पहुंचाता है और जब इनमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं या आपको लकवा लग जाता है तब इसके लक्षण आते हैं। तो इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। क्या एनर्जी ड्रिंक्स और जंक फूड जो हैं ये हमारे दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं? जी बिल्कुल। एनर्जी ड्रिंक या जंक फूड की हम बात करें, क्योंकि ये हाई सॉल्ट एंड हाई शुगर कंटेनिंग होती है, जो लंबे समय में आपका ब्लड प्रेशर, वजन, ये सब बढ़ा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और लंबे समय में आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का रीजन बन सकता है? इसका जवाब है हाँ बिल्कुल, लेकिन हाइपरटेंशन तुरंत हार्ट अटैक नहीं करवाता है। ये एक सिंगल मोमेंट में ऐसा नहीं कि तुरंत ब्लड प्रेशर बढ़ा और हार्ट अटैक आ जाएगा, पर ये लंबे समय में रिस्क जरूर बढ़ा देता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारी जो आर्टरीज होती है, जिसे हम धमनियां कहते हैं, नैरो हो जाती हैं बहुत, जिसकी वजह से उसमें ब्लॉकेज हो जाए तो भविष्य में वो हार्ट अटैक करवा सकता है। कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है? दरअसल कोलेस्ट्रॉल दो तरीके के होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम HDL कहते हैं और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम LDL यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल जब लंबे समय तक शरीर में रहता है उच्च मात्रा में, तो ये हमारे धमनियों यानी आर्टरीज के बॉर्डर में जमा होना चालू हो जाते हैं और यही जब जमते जमते ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं तभी उसे हम हार्ट अटैक, अगर दिल की धमनियों में आए तो उसे हम हार्ट अटैक और दिमाग की धमनियों में आए तो उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। किन लोगों को हाइपरटेंशन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है? हाइपरटेंशन जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक जो आमतौर पे हम देखते हैं कि उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते होता है, ये अगर आनुवांशिक तौर पे आपके पिताजी या माताजी को है तो आपको भी बिल्कुल हो सकता है। खासकर उन लोगों में जिनका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जिसे हम कहते हैं कि टेबल चेयर डेस्क जॉब है, जिनका एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, वजन बढ़ता जा रहा है, इन लोगों को रिस्क ज्यादा होता है। एक दूसरी तरीके का भी हाई ब्लड प्रेशर होता है, जिसे हम हार्मोनल या एंडोक्राइनल हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसमें कम उम्र में ही बहुत हाई बीपी होता है। तो ये दोनों तरीके के पेशेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। हाई बीपी को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? अक्सर लोगों के मन में धारणा होती है कि बीपी बढ़ने से मुझे कोई लक्षण आएगा, कि चक्कर आएगा या सिर घूमेगा, पर ऐसा नहीं है। हाई बीपी अक्सर साइलेंट होता है, उसमें कोई भी लक्षण नहीं होते। इवन इफ आपका बीपी 180-200 पहुंच जाए, कोई दर्द नहीं, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं। ये साइलेंटली आपकी आंख, आपके दिल, आपकी ब्रेन, आपकी किडनीज, इनको टारगेट करते हुए नुकसान पहुंचाता है और जब इनमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं या आपको लकवा लग जाता है तब इसके लक्षण आते हैं। तो इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। क्या एनर्जी ड्रिंक्स और जंक फूड जो हैं ये हमारे दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं? जी बिल्कुल। एनर्जी ड्रिंक या जंक फूड की हम बात करें, क्योंकि ये हाई सॉल्ट एंड हाई शुगर कंटेनिंग होती है, जो लंबे समय में आपका ब्लड प्रेशर, वजन, ये सब बढ़ा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और लंबे समय में आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का रीजन बन सकता है? इसका जवाब है हाँ बिल्कुल, लेकिन हाइपरटेंशन तुरंत हार्ट अटैक नहीं करवाता है। ये एक सिंगल मोमेंट में ऐसा नहीं कि तुरंत ब्लड प्रेशर बढ़ा और हार्ट अटैक आ जाएगा, पर ये लंबे समय में रिस्क जरूर बढ़ा देता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारी जो आर्टरीज होती है, जिसे हम धमनियां कहते हैं, नैरो हो जाती हैं बहुत, जिसकी वजह से उसमें ब्लॉकेज हो जाए तो भविष्य में वो हार्ट अटैक करवा सकता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर।